स्टूडेंट्स, आपका ई विद्यार्थी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, जो मेरी पिछली क्लास थी 11th और 12th की, उसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट बता दिया था। और आज जो बताने जा रहा हूं मैं, वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसा कि मैं आपसे आशा ये करता हूं कि आपने ये सारे जितने भी आपके पार्ट थे प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपको आ भी गया होगा। और अगर आपको कोई भी, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे शेयर कीजिए, ताकि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जा सके। और जैसा कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट का लास्ट पार्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये आपका प्रेजेंट का आज लास्ट टॉपिक है। कोशिश ये करूंगा कि ये पार्ट आज खत्म हो जाए। तो ज्यादा टाइम लेते हुए इसको भी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में, आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्या। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मीन्स इसकी पहचान क्या होगी, आखिर कैसे आप पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मीन्स आप भी समझो, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट का इसमें मिक्स होगा। और कॉन्टिन्यूअस वर्ड ऐड किया हुआ है, तो कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या है, इसमें जो भी आपका सेंटेंस होगा वो कॉन्टिन्यू वर्क कर रहा होगा। अगर मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूं, तो जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये जो मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस इसी टेंस का ही है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर 2 घंटे, ये आपकी बता रहा है टाइमिंग, और 2 घंटे से कंटिन्यू पढ़ रहा है। ये कॉन्टिन्यूअस जो आपका वर्क चल रहा है, कॉन्टिन्यू जो पढ़ाई चल रही है, ये आपका इंडिकेट करता है कॉन्टिन्यूअस के लिए कि हाँ, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है। और दूसरी बात, अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट की इसलिए यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर इसमें लगता है हैज, हैव, बीन। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी प्रेजेंट परफेक्ट की, वो आपकी थी हैज और हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान थी रहा है, रही है, मीन्स कोई भी वर्ड, जो कोई भी टास्क या कोई भी काम होता था कंटिन्यू हो रहा था, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये है आपकी पहचान। अगर इसको हम लोग सही समझें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। और सबसे खास बात यह है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द तो आएंगे आएंगे जरूर, लेकिन इनके साथ आपका टाइम दे रखा होगा, मीन समय। अगर समय नहीं दे रखा है तो भाई फिर वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। इस बात का आप ज्यादा ज्यादा ध्यान रखिए कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय जरूर होगा। तो ये है आपकी पहचान, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय दिया जाए, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। आखिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर होती है वो आपकी होती है हैज, हैव, बीन। मीन्स आप इनको ऐसे कह सकते हो, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जो हैज वर्ड यूज हो रहा था वो आपका यूज हो रहा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कहीं भी आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वहां पर आप जोड़ोगे हैज बीन। ठीक है। और
अगर हैव बीन की बात की जाए तो ये आपका वहां लगेगा जहां पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट दे रखा हो। और जैसा कि आपने पढ़ा हुआ था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो वर्ब लग रही थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रही थी, तो यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ठीक है। और एक खास बात मैंने आपको बताया यहाँ पर समय के बारे में, तो समय यहाँ पर टू टाइप्स का होगा, एक आपका निश्चित होगा और दूसरा अनिश्चित होगा। तो यहाँ पर जब लास्ट में आप समय के लिए वर्ड ऐड करोगे, वो आपका वर्ड होगा एक सिंस और दूसरा वर्ड होगा फॉर। तो अब इन वर्ड्स का भी अलग अलग यूज है। जैसा कि आप कह सकते हो कि सिंस वर्ड कहाँ लगेगा, तो सिंस वर्ड वहां पर यूज होगा जहां पर कोई एक निश्चित टाइम दे रखा हो, बिल्कुल फिक्स, जिसे हम लोग डाउट में बिल्कुल नहीं रहेंगे। और फॉर वहां यूज होगा जहां पर टाइम आपका अनिश्चित होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें निश्चित समय की, तो निश्चित समय आपका बिल्कुल फिक्स है, जैसे कि आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और जैसे कि बात की है आपकी सुबह, दोपहर, शाम, रात। अगर हम वैसे बात करें 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो ये समय आपके क्या है, निश्चित, जो कि आपके इसमें वर्ड यूज होगा आपका सिंस। अगर बात की जाए फॉर की, तो फॉर को हम लोग ऐसे ले सकते हैं, अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था कि हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं या वह 2 घंटे से काम कर रही है, तो टाइम आपका एक दिन में होता है 24 घंटे, लेकिन आपके ये 2 घंटे कौन से हैं, ये आपका 2 से 4 है या 12 से 2 है, तो ये है आपका अनिश्चित समय। तो जो आपका बिल्कुल फिक्स है वो आपका आएगा वहां पर सिंस वर्ड, और जो आपका बिल्कुल फिक्स नहीं है, जिसमें आप डाउट है, मीन्स कोई भी टाइम हो सकता है, तो वहां पे आप यूज करोगे फॉर। ठीक है। तो अब बताने जा रहा हूं मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप नोट कर चुके होंगे। तो अब बात करते हैं जो इन सेंटेंसों का जो फर्स्ट पार्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो अब यहां पर ये देखते हैं रूल क्या है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों फोकस कीजिएगा, बाकी जो अदर बोर्ड्स के हैं जैसे कि एसएससी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, तो वो आप केवल इंग्लिश को ही ऑब्जर्व करोगे, उसी को आपको लर्न करना है, जो आपके मेन रूल्स हैं। जैसे कि अब मैं बताने जा रहा हूं रूल कैसे ये अब बनेगा। अगर बात की जाए अफर्मेटिव की, तो सेंटेंस आपका दे रखा होगा अफर्मेटिव में, आपका वहां पर ना क्या वर्ड लगेगा ना क्यों वर्ड लगेगा, नहीं वर्ड नहीं दे रखा होगा। जैसे कि एग्जांपल हो सकते हैं कि मैं अपना काम 2 घंटे से कर रहा हूं, या ये कह सकते हो कि सुमित सुबह से खाना बना रहा है, या ये कह सकते हो कि हेमा ने सुरेश को 2 घंटे से काम पर लगा दिया है। ठीक है। तो इस तरह से जो सेंटेंस आपके एक सकारात्मक हैं, जो बिल्कुल सिंपल वे पूछे जा रहे हैं, वो आपके आ जाएंगे अफर्मेटिव में। तो रूल देखते हैं। तो पहले आपका, जैसे कि आप सब तरीके आपने बनाए अभी तक, पहले नंबर सब्जेक्ट आता है, तो पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, मीन्स हैज, हैव, बीन। तो जो भी आपका सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यूज होगा वो आप हैज बीन या हैव बीन लगा दोगे। फिर इसके बाद आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आपका आ जाएगा लास्ट में सिंस और फॉर। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये रूल बनता है। तो जो भी इंग्लिश मीडियम बोर्ड के बच्चे हैं वो आप इस रूल को ही याद करोगे, लर्न करोगे। बाकी जो हिंदी बोर्ड के मीडियम बच्चे हैं वो आप सब कुछ एक एक चीज को देखोगे। ठीक है। तो अब ये आपके सामने रूल लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट है, सेकंड नंबर पे आपका हैज बीन, हैव बीन है, थर्ड नंबर पे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी दे रखा है, फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर आपका सिंस और फॉर दे रखा है। तो आपके लिए अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे कि
मीना अपना प्रोजेक्ट 2 बजे से पूरा कर रही है। तो पहले ये पहचानिए क्या ये इसी टेंस का है या नहीं है। तो आपने देखा कि लास्ट में लिखा हुआ है रही है, ठीक है, और फिर आपके बाद एक टाइमिंग लिखी हुई है 2 बजे से, तो इससे पूरा बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। अब इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, मीना। तो मीना की इंग्लिश पहले लिख देंगे भाई, मीना, ठीक है। फिर आपका दे रखा है हैज हैव बीन, तो आएगा क्या यहाँ पे, ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट वर्ड लिखा है मीना, तो ये है आपका सिंगुलर, तो इसके लिए आ जाएगा यहाँ पर हैज बीन, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर वर्ब में। वर्ब क्या है यहाँ पे, पूरा कर रही है। तो पूरा करने की क्या होती है, कंप्लीट, COMPLET। और इसके बाद देखिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है, तो आप भी यहाँ पर ING लगा दीजिए, ठीक है। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो मीना अपना प्रोजेक्ट 2 बजे से पूरा कर रही है। तो मीना पूरा कर रही है, क्या पूरा कर रही है, अपना प्रोजेक्ट। और लड़की है, लड़की के साथ जो अपना की इंग्लिश आप लगाओगे वो आ जाएगी हर, क्योंकि सी के साथ हर यूज होता है, तो आ जाएगा हर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बनता है, ठीक है। और आप देखिए लास्ट में यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सिंस और फॉर, तो आपका ये टाइम वर्ड दे रखा है 2 बजे से। मैंने आपको बताया था अभी, जो आपका बिल्कुल फिक्स टाइम होगा जिसमें आपको कोई भी लोचा ना लगे, तो समझ जाइएगा वहां पर कि सिंस वर्ड ऐड होने वाला है। तो यहाँ पर हर प्रोजेक्ट के बाद आप लगा दोगे सिंस, और ये आ जाएगा आपका 2 o'clock, ठीक है। तो बन जाएगा आपका मीना हैज बीन कंप्लीटिंग हर प्रोजेक्ट सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप नोट कर चुके होंगे। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा एग्जांपल। रूल मैंने रेस कर दिया, तो आप रूल को कॉपी में नोट डाउन कर चुके होंगे आप, तो उस चीज को आप देखते हुए चलोगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं 2 घंटे से गणित पढ़ा रहा हूं। तो देखा आपने क्या लिखा हुआ है आपके सामने, मैं 2 घंटे से गणित पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अब आपको वर्ड मिल गया यहाँ पर रहा हूं, और ये टाइम मिल गई आपको 2 घंटे से। तो आपका क्लियर हो गया कि आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका क्या आया था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखा है, मैं, तो मैं की इंग्लिश हो गई आई, ठीक है। अब इसके बाद ये देखते हैं कि आई के बाद क्या लगेगा आपका, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब थी आपकी हैज बीन, हैव बीन, तो आई है आपका प्लूरल, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैव बीन, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, अब नेक्स्ट जो वर्ब है वो आपकी है पढ़ाना। पढ़ने की होती है रीड, और पढ़ाने की होती है टीच, तो आपका वर्ड आ जाएगा टीच। और देखिए आप यहाँ पर आईएनजी लगा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि रूल में पढ़ा था हमने, तो ये आपका हो गया टीचिंग। और क्या पढ़ा रहा हूं, गणित, तो टीचिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। अब कब से, 2 घंटे से, तो आपकी बात आती है यहाँ पर 2 घंटे में। तो ये 2 घंटे आपके फिक्स नहीं है, क्योंकि दिन में आपके होते हैं 24 घंटे, तो उन 24 घंटे में कौन से 2 घंटे हैं ये हमें नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पर ये 2 घंटे आपके अनिश्चित हैं। तो इसलिए आप यहाँ वर्ड यूज करोगे फॉर। कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका
कंप्लीट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं जिससे आपका ये टाइम वाला प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा। सीमा सुबह से काम कर रही है। ठीक है, तो सीमा सुबह से काम कर रही है, तो सुबह से काम कर रही है तो मीन्स आपका जो टेंस है वो यही है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट सीमा, सीमा एक सिंगुलर है तो इसके लिए आ जाएगा आपका हैज बीन। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा वर्ब, वर्ब क्या है आपका करना, और क्या कर रही है काम कर रही है, तो आपका ये हो जाएगा डूइंग। डूइंग मीन्स होता है आपका करना, सीमा कर रही है, क्या कर रही है काम, तो डूइंग द वर्क। ठीक है, कब से कर रही है सुबह से, तो ये आपका सुबह वर्ड है बिल्कुल फिक्स टाइम, तो इसके लिए आप वर्ड यूज करोगे सिंस, नॉट फॉर यूज नहीं करोगे, तो आपका आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव पार्ट फिनिश होता है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसे मैं इरेज करने जा रहा हूं अब। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब बारी आती है इनके रूल की। रूल क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर पे आपका जैसे सब्जेक्ट आता था सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे हैज हैव यूज हो रहा था तो हैज हैव यूज होगा। फिर आपका आ जाएगा थर्ड नंबर पर नॉट, हैज बीन हैव बीन इनको तोड़ देगा बीच से भाई, ये ब्रेक हो जाएंगे ये, और इनके बीच में आ जाएगा नॉट, बस इतना चेंजमेंट होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा सिंस और फॉर। ठीक है, तो ये आपका रूल कंप्लीट है, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल में। लक्ष्मण दो बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या है लक्ष्मण, तो पहले आ जाएगा आपका लक्ष्मण। ठीक है, इसके बाद हैज हैव में से क्या आएगा यहाँ पर हैज, क्योंकि लक्ष्मण एक लड़का है तो इसके लिए आपका यूज हो जाएगा वर्ड हैज। फिर आपका क्या आ जाएगा थर्ड नंबर पर नॉट। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा बीन। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे खेलना, तो खेलने की होती है आपका वर्ड प्ले, एनजी लग जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लेइंग। ठीक है, क्या खेल रहा है क्रिकेट, तो प्लेइंग द क्रिकेट, और कब से 2 बजे से, तो ये आपका एक निश्चित समय है सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल रहा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप नोट कर चुके हो गया, आगे इसका सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं।
रीता रात से इतिहास नहीं याद कर रही है। ठीक है, तो रीता रात से इतिहास नहीं याद कर रही है। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है आपका? रीता। तो ये आपका वर्ड आ गया रीता। फिर याद कर रही है, याद करने की होती है आपकी लर्न, लेकिन सेकंड नंबर पर आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। इसके लिए आपका वर्ड हो जाएगा हैज। फिर थर्ड नंबर पे आपका लग जाएगा नॉट। फिर आपका वर्ड लग जाएगा बीन। ठीक है, फिर आ गई वर्ब लर्न, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा लर्निंग। ठीक है, क्या नहीं याद कर रही है? इतिहास, लर्निंग हिस्ट्री। और कब से? रात से। तो रात आपका एक निश्चित टाइम है, रात में किस टाइम से वो चीज नहीं बोली गई है, तो सिंस नाइट। ठीक है, तो आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो आपका जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, पहला पार्ट अफर्मेटिव और दूसरा बताया निगेटिव। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और फिर डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये आपके जो 4 पार्ट हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक आप जितना बताया आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम ना है वो आप प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर जो भी आपका जो भी आपका ये लिंक दिया गया है वीडियो का, उसके लास्ट में आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, और आप इस चैप्टर का ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। थैंक यू।